हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी न्यू स्टाइल से कीमा भरवा टिंडे की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज बनती है। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि आपको मेरी मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलती रहें। और प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। और प्लीज़ प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करें, स्किप करके नहीं देखा करें। और अब आप आके देखेंगे कि इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट घर पे चाहिए होंगे। यहाँ पे मैंने 6 टिंडी लिए थे, इनको धो के साफ़ करके मैंने जो है प्लेट में रख लिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी यानी आधा किलो जो है बड़े का कीमा लिया था। और यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ की जो है प्याज ली है। प्याज को मैंने स्लाइस कर लिया था, स्लाइस करके मैंने इसको प्लेट में रखा है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो 4 टमाटर हैं और 4 हरी मिर्चें हैं। और इनको आप जो है चॉप करके जग में डाल के इसको हल्का सा थोड़ा सा पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे। इसका फाइन सा पेस्ट तैयार करके इसको बाउल में रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। और यहाँ पे हमारे पास 1 टेबलस्पून जो है वो ज़ीरा है। और यहाँ पे 1 कप जो है वो हमें तेल इस्तेमाल करेंगे हम सालन बनाने के लिए। ये मसाले हैं जो सालन में डलेंगे, जिसमें 1 टीस्पून जो है कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून जो है पिसी हुई लाल मिर्च है, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और 2 टीस्पून नमक एज़ पर टेस्ट है। और उसके बाद फिलिंग में जो डलेंगे टिंडे की फिलिंग में 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून जो है पिसी हुई लाल मिर्च डलेगी। और इसके अलावा इसके अंदर जो है हाफ़ टी स्पून जो है हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून जो है कुटी हुई लाल मिर्च डलेगी। ये मसाले हैं जो टिंडे की फिलिंग में डलेंगे। और 1 टीस्पून जो है नमक यूज़ होगा और 1 टीस्पून जो है इसके अंदर ज़ीरा भी डलेगा। उसके बाद जो मैंने टिंडे रखे हुए थे, टिंडों को हमने धो के रख लिया था प्लेट में। अब हम इसको छीलना शुरू करेंगे। ये देखिए मैंने एक टिंडा उठा लिया है, इसका ऊपर का पार्ट मैंने कट कर दिया था, जो मोटा सा पार्ट होता है इसका, उसको मैंने कट कर लिया है। अब मैं इसको पीलर से की हेल्प से या छुरी की हेल्प से जो है इसको छील लूँगी अच्छे से। और ये देखिए मैंने छीलना शुरू कर दिया है। और ये देखें एक टिंडा जो है हमारा मैंने छील लिया है। अब हम दूसरा टिंडा जो है उसको भी छील लेंगे, ऊपर का पार्ट मैंने कट कर दिया है और अब मैंने इसको भी छीलना शुरू कर दिया है। ये देखिए हमने इस दूसरा टिंडा जो है उसको भी हम छील रहे हैं। और फिर इस तरह मैंने सारे टिंडे जो हैं छील लिए थे। अब मैं उसको टिंडों को छुरी की हेल्प से या फिर स्पून की हेल्प से बीच का जो इसके अंदर होता है फिलिंग, उसको हम पूरा बाहर निकाल लेंगे। टिंडे के सेंटर पार्ट में हम लोग थोड़ा सा सेंटर में नाइफ से या स्पून लेके उसका बीच का जो हिस्सा है वो बाहर निकाल लेंगे हम लोग। और ये देखें मैंने ये वाला दूसरे टिंडे का भी निकाल लिया है। और इसी तरह हम बाकी के टिंडों को भी बीच में से खाली कर लेंगे। और इसके बीच का जो हिस्सा हमने निकाला है उसको फेंकना नहीं है, उसको आप बिल्कुल छोटा छोटा कट करके जो है उसी प्लेट में रखेंगे। अब मैं आगे बताऊंगी कि उसका आपको क्या करना है। ये देखें मैंने इसको चॉप करके रख लिया है। और अब हम इसके अंदर ये एक प्याज है और हरा धनिया है और 2 हरी मिर्चें हैं। अब हम इसको जो है प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चों को जो है वो चॉप करके रख लेंगे। और इसके अलावा जो है हमने जो है आधा जो है नींबू लिया था, इसका जूस भी इसके अंदर ऐड होगा। और ये देखें जो हमने टिंडे का बीच का हिस्सा जो हमने चॉप करके रखा था, उसके अंदर हम प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें जो है डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मैंने इसको मिक्स करके रख लिया है सारी चॉप चीज़ों को। अब इसके अंदर फिलिंग के अंदर हम जो है ये गरम मसाला, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, जीरा, नमक भी ऐड कर देंगे। ये देखिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है। उसको आप अच्छे से जो है नींबू का रस निचोड़ लेंगे और इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। ये देखें नींबू का रस मैंने इसमें निचोड़ दिया है। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और ये फिलिंग हमारी तैयार है।
अब इस फिलिंग को जो है हम, ये जो टिंडे हमने बीच में से खाली करके रखे हैं, इनमें हम जो है एक टिंडा पहले ले लेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे करना है फिल। आप स्पून की हेल्प से पहले इसके अंदर फिलिंग को डालेंगे, और आप चाहें तो अपने हाथों की हेल्प से भी इसके अंदर जो है फिलिंग को डाल सकते हैं। और फिर आप इसको इस तरह से हल्के हाथों से इसको फिंगर से इसको दबा देंगे। और एक टिंडा मैंने अच्छे से इसके अंदर भर दिया है फिलिंग को। अब ये दूसरा टिंडा लिया है, दूसरे टिंडे में भी आप इसी तरह जो है फिलिंग को डालेंगे। और ये देखिए मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और अब इसको आप उंगली की हेल्प से इसको अच्छे से दबा देंगे, ताकि फिलिंग जो है अच्छे से अंदर चली जाए और बाहर ना निकले। बस इसी तरह आपने बाकी के टिंडों को भी इसी तरह जो है इसके अंदर फिलिंग डालनी है। और ये देखिए इसमें भी मैंने इसमें डाल दी है, और अब मैं इसको उंगली से अच्छे से दबा रही हूँ। और ये देखिए मैंने सारे टिंडों में फिलिंग डाल के अच्छे से स्टफ़ करके रख ली है। अब हमने एक देगची ले लेंगे, देगची के अंदर हमने जो ऑयल रखा था वो ऑयल डाल देंगे। फ्लेम आप स्लो रखेंगे और तेल को हल्का सा गर्म होने देंगे। जब तेल हमारा हल्का सा गर्म होना शुरू होगा, तो फिर हमने जो ज़ीरा रखा था वो ज़ीरा हम इसमें ऐड कर देंगे, और अच्छे से चम्मच से हिलाएंगे। ज़ीरा ऐड करने के बाद जब ज़ीरा हल्का सा पक जाए, तो इसके अंदर प्याज स्लाइस की भी ऐड कर देंगे, और इसको अच्छे से चम्मच से हिलाना शुरू करेंगे। और ये देखें प्याज जब हल्का सा पकना शुरू हो गई है, जब हमारी प्याज जो है लाइट गोल्डन कलर की हो जाएगी, तो फिर हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, और इसको जल्दी जल्दी चम्मच से हिलाएंगे। और इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसके अंदर कीमा रख डाल देंगे, जो हमने धो के छन्नी में रखा था। वो कीमा मैंने इसमें डाल दिया है। और आप अब दोबारा से इसको चम्मच से अच्छे से हिलाएंगे, ताकि कीमा जो है अच्छे से इसके अंदर पकना शुरू हो जाए। और ये देखें कीमा मैंने इसमें डाल के इसको अच्छे से चम्मच से हिला लिया था। अब इसके अंदर हमने जो मसाले रखे थे, जिसमें कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब हम इसमें डाल देंगे। और ये टमाटर का पेस्ट है, ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। और अब आप इसको अच्छे से चम्मच से हिलाएंगे, ताकि सारी चीज़ें जो हैं जो कीमे में डाली हैं वो सब अच्छे से मिक्सअप हो जाएं। और फिर बस मैंने इसको स्लो फ्लेम पे जो है वो पकने के लिए रख दिया था। और ये देखें कीमे ने अपना पानी भी छोड़ा है हल्का सा। और अभी कीमा जो है इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पानी मैंने इसमें अभी ऐड नहीं किया है। चम्मच से आप इसको अच्छे से हिला लें। और फिर उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, यानी हाफ ग्लास के करीब मैंने इसमें पानी ऐड किया था, ताकि कीमा अगर थोड़ा सा नहीं पका है तो वो अच्छे से पक जाए। और इसको मैं अच्छे से हिला लूँगी। और ये देखें कीमा जो है वो अच्छे से पक गया है, और ऑयल भी हमारा हल्का हल्का सा ऊपर आ गया है। तो बस अब हम इसके अंदर जो है स्टफ़ किए हुए जो हमने टिंडे भर के रखे हैं फिलिंग इसके अंदर, वो टिंडे हम जो है बिल्कुल फ्लेम को स्लो करके इसके अंदर टिंडे सारे रख देंगे। और ये देखिए मैंने सारे टिंडे इसके अंदर रख दिए थे। फ्लेम आप बिल्कुल स्लो रखेंगे। फिर इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 गिलास के करीब मैंने इसमें पानी ऐड किया है, क्योंकि टिंडे अभी हमारे पके नहीं हैं। तो आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक इसमें पानी ऐड करेगा, और ये भी चेक कर लेगा
कि टिंडे जो है आपके इतने पानी में जो है वो अच्छे से नरम हो जाए। और मैंने ढकना इसका बंद कर दिया था ताकि टिंडे जो है स्लो फ्लेम पे अच्छे से पक जाएं। और ये देखें हमारे टिंडे जो हैं वो पकना शुरू हो गए हैं। और मैंने इनको हाथ लगा के देखा है तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए थे, और लेकिन टूटे नहीं हैं क्योंकि मैंने फ्लेम इसकी स्लो रखी थी। और ये टिंडे हमारे तैयार हो गए थे, स्टफ़ टिंडे। इनको मैंने जो है डिश में निकाल लूँगी। और ये देखें हमारे जो है न्यू स्टाइल कीमा भरवा टिंडे की रेसिपी तैयार है। और ये टिंडे हमारे तैयार हैं खाने के लिए। इनको आप प्लेन राइस के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ या पराठे के साथ सर्व करें और खाएं और सबको खिलाएं। और ज़रूर आप मेरी रेसिपी से इसको घर पे ज़रूर बनाइएगा और सबको खिलाइएगा। और यहाँ पे मैं आपको जो है इसको निकाल के भी बता देती हूँ कि कितने अच्छे से हमारे टिंडे जो है वो फिलिंग भी अच्छे से पकी थी और टिंडे भी अच्छे से पक गए थे। और ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट है और फिलिंग भी अंदर वैसी है, और फिलिंग भी अच्छे से इसके अंदर सालन में पक गई थी। और आप भी ज़रूर बनाएगा, लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आपको मेरी मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलती रहे। और प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।